शुरुआत में सब कुछ मुश्किल होता है, लेकिन अगर मोली अतीत को भुलाने के लिए तैयार है तो जियांग यांग को मौका मिलेगा। उसके बगल में बैठे चेन के ने यह दृश्य देखकर मानो उसकी सांसें थम सी गईं, लेकिन वह कुछ कर नहीं सका। वह इसके बारे में बात नहीं कर सकता था, वह उसे हरा नहीं सकता था, लेकिन उसके पास उससे कहीं अधिक संसाधन थे। यह भावना इस बात की है कि वह एक महिला चाहता था, लेकिन उससे कहीं अधिक शक्तिशाली दूसरी पीढ़ी के एक अन्य अति धनी व्यक्ति ने उसे उससे छीन लिया। मल खाने से भी बदतर। चलो हम पहले चलते हैं। चेनके का चेहरा बिगड़ गया था और वह मोली को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन मोली स्पष्ट रूप से हिचकिचा रही थी, चमक से घिरी उस आकृति को देख रही थी मानो वहां एक और व्यक्ति हो। 1 मिनट रुकिए, मेरे कुछ सवाल बाकी हैं। मोली ने माथे पर शिकन डाली। वह अभी अभी पेशेवर बनी थी और जियांग यांग से पूछने के लिए उसके मन में अभी भी कुछ सवाल थे। अगर वह इन्हें भूल गई तो भविष्य में अवसर मिलना मुश्किल हो जाएगा। चेनके ने यह वाक्य सुनकर अचानक अपना आपा खो दिया और उसका लहजा और भी सख्त हो गया। मोली, चलो पहले चलते हैं, बाद में हमें आराम से पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। यह कहने के बाद चेनके को तुरंत पछतावा हुआ और फिर उसने मोली की नाराजगी देखी। चेनके, ऐसा लगता है कि तुम मुझे आदेश नहीं दे सकते। लिंजियांग शहर में चेन परिवार मो परिवार जितना प्रभावशाली नहीं है और चेनके को मो परिवार का चहेता युवा सदस्य माना जा सकता है। दोनों के बीच संबंधों की बात करें तो चेनके मोली को आदेश नहीं दे सकता, बल्कि वह मोली की बात सुनता है। मोली, हमारे दोनों परिवारों के बीच संबंधों के आधार पर परिवार का एकीकरण अवश्य हो चुका होगा। उन्होंने मुझसे संपर्क करने के लिए पहले ही किसी को भेज दिया है। चेनके ने आधे सच से कहा कि उन्हें अभी तक कोई संपर्क नहीं मिला है। तो आप पहले वापस जाइए, मुझे अभी जियांग यांग से कुछ सवाल पूछने हैं। नहीं, वह जियांग यांग। खांसी। जियांग यांग खांसते हुए बोला, मुझे क्या हो गया है? तुम बिना सोचे समझे खाना खा सकते हो, लेकिन बकवास नहीं कर सकते। अगर श्री मो को जल्दी है तो आप पहले वापस जा सकते हैं। भविष्य में जब भी आपको फुर्सत मिले आप मेरे पास आ सकते हैं और मैं हर समय आपके साथ चलूंगा। जियांग यांग ने हल्की सी मुस्कान दी। मोली के दिल में उसकी छवि अभी अभी सुधरी थी, इसलिए उसे लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। जहां तक इस चेनके की बात है, वह सचमुच आंखों का कांटा था। इससे छुटकारा पाने का मौका ढूंढें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मो सेंट्रीफ्यूज में अपनी छवि को स्थिर करें। मोली जैसे वैज्ञानिक शोधकर्ता के लिए अगर उन्हें अपने करियर से जुड़े कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तो उन्हें रात को नींद नहीं आती है। जियांग यांग की बात सुनकर मोली ने कुछ देर सोचा और कुछ नाखुशी के साथ वहां से चला गया। दुकान में केवल जियांग यांग के लोग ही रह गए। भाई, तुमने उस टीचर मो को अपने पास क्यों नहीं रखा? ये किंगवेई ने झुककर आदत के अनुसार अपने छोटे हाथ जियांग यांग की कमर पर रख दिए। अभी अभी जियांग यांग और मोली के बीच हुई बातचीत का लहजा उसे थोड़ा असहज कर रहा था, लेकिन यह सोचकर कि यह दूसरे पक्ष की प्रतिभा के कारण था, ये किंगवेई ने अपनी नाराजगी को नियंत्रित किया। जियांग यांग स्वाभाविक रूप से ये किंगवेई के मन में चल रही बातों को समझ गया था, इसलिए उसने धीरे से दूसरे पक्ष की पतली कमर को पकड़ा और लापरवाही से उसे सहला दिया। कुछ देर बाद हुआंग जू के शरीर की चमक फीकी पड़ गई। हमारी टीम में आपका स्वागत है, चलिए मैं आपका परिचय कराता हूँ। जियांग यांग ने टीम के लोगों का परिचय हुआंग जू से कराया और फिर सभी को होटल के बाहर सड़क पर ले गए। भाई जियांग, क्या आप थोड़ा आराम कर सकते हैं? मैं अभी तैयार नहीं हूँ। ली शुन के पैर हवा में झूल रहे थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जियांग यांग दुकान से निकलते ही सीधे यहाँ आ जाएगा और उनसे ज़ॉम्बीज के साथ द्वंद्व युद्ध का अभ्यास करने को कहेगा। थोड़ा रुकिए, झांग याओ और तांग या को देखिए। जियांग यांग ने झांग याओ और तांग या की ओर इशारा किया जो पहले से ही थोड़ी दूरी पर एक ज़ोंबी से लड़ रहे थे, और तुरंत गुस्से में आकर ली शुन को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। चीख पुकार के बीच ली शुन ने हमला बोल दिया और एक ज़ोंबी से जमकर भिड़ंत की। श्याओ वान और अन्य लोग खड़े होकर मौखिक मार्गदर्शन दे रहे थे, जबकि कियू चान जलती हुई निगाहों से जियांग यांग को देख रही थी। गुरुजी, चलिए फिर से इशारे करते हैं। अभी अभी जब दुकान में अचानक हमले में दूसरे पक्ष ने उसे पकड़ लिया था, तब भी कियू चान थोड़ा असंतुष्ट महसूस कर रहा था और जियांग यांग के साथ औपचारिक रूप से प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। लेकिन जियांग यांग जाहिर तौर पर उस मूड में नहीं था, फिर भी वह कियू चान के खूबसूरत चेहरे पर दिख रही कामुक नजरों को ठुकरा नहीं सका। इतनी खूबसूरत महिला जो अपने हरम के लिए स्वाभाविक उम्मीदवार है, वह हमेशा लड़ना क्यों चाहती है? अगर यह बिस्तर पर होता तो जियांग यांग को प्रतिद्वंद्वी से राउंड तक लड़ने में कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन आगे पीछे लड़ना बहुत दुर्लभ है। चुनौती देना ठीक है, लेकिन क्या आप मुझ में कमियां देख सकते हैं? जियांग यांग ने यह बहाना बनाया कि अपनी ताकत के दम पर वह कियू चान को आसानी से दबा सकता है, इसलिए उसने शर्त लगाई कि दूसरा पक्ष उसकी कमियों को नहीं देख पाएगा। निश्चित रूप से कियू चान के चेहरे पर एक अप्रिय भाव झलक उठा, और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह वास्तव में जियांग यांग की खामियों को देख नहीं पा रही थी। क्या आप पहले से ही प्रथम स्तर के पेशेवर नहीं बन चुके हैं? फिर इतना बड़ा अंतर क्यों है? मैं देख सकता हूँ।
कियू चान हार मानने को तैयार नहीं है, आज वह जियांग यांग को चुनौती देगा। तो मुझे बताओ मेरी कमजोरी कहाँ है? जियांग यांग ने अपनी भौहें उठाई, वह अभी भी उत्साहित था, लेकिन उसे कियू चान का यह अंदाज पसंद था, जिसमें जीत का भाव था। कियू चान को जियांग यांग की खामियां नजर नहीं आ रही थी, लेकिन वह अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा सकती थी, इसलिए उसने एक नाजुक जगह चुनी। तांग दाओ ने सीधे जियांग यांग के गुप्तांग की ओर इशारा किया, उसका चेहरा शरारती था और वह शर्म से लाल हो गई। यही तो खामी है। जियांग यांग के गुप्तांग ठंडे थे, उसने लोहे के कपड़े की कमीज पहनने का अभ्यास नहीं किया था, और जिस जगह की ओर कियू चान ने इशारा किया था वह वास्तव में एक खामी थी। क्या आपको यकीन है कि यह कोई खामी है? अगर आप इसे काट देंगे तो भविष्य में आपको इसका आनंद लेने का मौका नहीं मिलेगा। वाह बेशर्म! लड़ाई तो होनी ही थी, लेकिन परिणाम में कोई बदलाव नहीं आया। कियू चान के तलवार निकालने से पहले ही जियांग यांग ने उसे वश में करने के लिए पहला कदम उठा लिया। कुछ देर तक जमीन को दबाते रहे। जिन लोगों को पता नहीं था, उन्हें लगा कि कियू चान को तंग किया जा रहा है। कियू चान को ठीक करने के तुरंत बाद जियांग यांग के दिमाग से एक सिस्टम संदेश आया। विमान दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के बेटे की पूर्व प्रेमिका का चरित्र बदल गया है। सत्ता पर नियंत्रण रखने की क्षमता और भी गहरी हो जाती है। संयोग का आनंद। जियांग यांग का चेहरा भावहीन हो गया और उसने महसूस किया कि उसके आसपास के जल तत्वों के साथ उसका संबंध बहुत गहरा हो गया है। सिस्टम, क्या मैं भविष्य में सीधे तांग या को कॉल कर सकता हूँ? जियांग यांग ने पास ही में ज़ॉम्बी से लड़ रही तांग या को कुछ असंतोष भरे चेहरे से देखा और पूछा, विमान के बेटे की पूर्व प्रेमिका कौन है? यह तो बस एक नाम है, वह उसकी जियांग यांग वाली औरत है, ठीक है। सिस्टम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और जियांग यांग के पास अपनी असंतुष्टि व्यक्त करने का कोई जरिया नहीं था। वह केवल तांग या पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। आज अंधेरा क्यों नहीं हुआ? इस समय तांग या फायर सूट पहने एक ज़ोंबी से लड़ रही थी और उसके शरीर पर पहले से ही कुछ खरोंचें थी। शायद खरोंच लगने के कारण ही तांगिया ने अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प और पागलपन लिए हुए निर्भीक होकर ज़ोंबी पर हमला कर दिया। झांग याओ की तुलना में, जो सावधानी पूर्वक और धीरे धीरे ज़ोंबी से लड़ रहा था, तांगिया का प्रदर्शन बहुत ही शानदार था और बाकी लोग भी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। ये किंगवेई के शरीर पर हरे रंग की रोशनी की चमक दिखाई दी और वह तांगिया पर अलौकिक शक्ति का प्रयोग करना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल जियांग यांग ने उसे रोक दिया। उसकी मदद मत करो, मैं उसकी क्षमता देखना चाहता हूँ। जियांग यांग की आंखों में तांगिया का संदेश दिखाई दिया। यह पहले जैसा ही था, सिवाय इसके कि वफादारी में कुछ बदलाव आए थे। तांगिया की वफादारी बढ़कर 80 अंक हो गई। डेटा पैनल पर प्रदर्शित होने वाली जानकारी पूरी तरह से व्यापक नहीं है। ग्राहकों की वफादारी में वृद्धि के अलावा तांगिया में कुछ अन्य बदलाव भी हुए हैं, जैसे कि व्यक्तित्व। तांगिया ने हमेशा जियांग यांग को यह एहसास दिलाया है कि वह एक बहुत ही समझदार महिला है, जो जानती है कि कब क्या करना है, लेकिन हमेशा सतर्क रहती है, अपनी सुरक्षा के लिए अपनी जान बचाती है। आखिरकार वह एक साधारण परिवार का बच्चा ही था, जिसके पास कोई सहारा नहीं था। अन्यथा मैं अपनी पहली चीज को बिक्री के लिए नहीं रखता। बेहतर जीवन की चाह रखने में उसकी कोई गलती नहीं थी। इस समय तांगिया ने जियांग यांग को एक अलग ही एहसास दिलाया, थोड़ा और साहसी और बेबाक। दूसरे पक्ष को ज़ोंबी पर हताशा से हमला करते हुए देखकर और ज़ोंबी वायरस के कारण उसके शरीर पर कुछ घाव काले पड़ने लगे, जियांग यांग की तांगिया के प्रति धारणा धीरे धीरे बदल गई। यह महिला दिलचस्प है। उसके बोलने से पहले ही जियांग यांग ने अपना हाथ उठाया और अपनी अलौकिक शक्ति का उपयोग करके ज़ोंबी से लड़ रहे तांगिया के शरीर से सारी नमी सीधे अलग कर दी। ज़ॉम्बी के लिए ममी में परिवर्तित होना भी जीवित रहने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन केवल तभी जब मस्तिष्क को कोई क्षति न पहुंची हो। ज़ॉम्बी वायरस दिमाग में मौजूद होता है। अगर दिमाग से सारा पानी भी पूरी तरह से गायब हो जाए तो यह सचमुच एक ममी बन जाएगा। इस समय यह ज़ोंबी इस प्रकार है, सारा पानी निकल चुका है और शरीर तेजी से सूख रहा है, एक असली ममी में बदल रहा है। इस प्रणाली द्वारा निर्मित उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद होना चाहिए, लेकिन यह इतना मजबूत है। जियांग यांग बेहद खुश था। वह तो बस यह देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या वह अपनी शक्ति से ज़ोंबी को मार सकता है, लेकिन उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। पहले इस क्षमता पर नियंत्रण की गहराई के अनुसार ऐसा करना पूरी तरह से असंभव था और इसका उपयोग आसपास की स्थिति को समझने के लिए अधिक किया जाता था, लेकिन सिस्टम को उन्नत करने के बाद घातकता में स्पष्ट रूप से गुणात्मक परिवर्तन आया है। जियांग यांग ने आसपास की दुकानों में मौजूद ज़ॉम्बीज पर फिर से नजर डाली और अचानक हाथ हिलाते ही कुछ ही सेकंड में सभी ज़ॉम्बीज सूखकर क्षत विक्षत लाशों में बदल गए। इस शक्ति को अब और मजबूत नहीं किया जा सकता, यह एक नया प्रयास है। अपने सामने पड़े सूखे शव को देखकर तांगिया जोर जोर से हौंफने लगी और अपने पीछे खड़ी जियांग यांग को देखने लगी, जिसके बाल खून से सने हुए थे, जिनमें एक विशेष प्रकार की गंध थी। यह आपकी करियर संबंधी जानकारी है, पहले इलाज के लिए किंगवेई के पास जाएं। जियांग यांग ने करियर स्क्रॉल तांगिया को सौंप दिया।
क्या अभी अभी आपको कोई अलौकिक क्षमता दिखाई दी? तांग या ने पेशेवर प्रमाण पत्र लिया। हालांकि वह थोड़े समय के लिए जियांग यांग की टीम में शामिल हुई थी, लेकिन उसे कुछ जानकारी भी थी। जियांग यांग न केवल एक शक्तिशाली पेशेवर है, बल्कि एक अलौकिक व्यक्ति भी है। तांग या चौंक गई, तभी अचानक उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। साथ ही उसके गाल गर्म और लाल हो गए। ये सब पुराने परिचित हैं, फिर भी तुम शर्मा क्यों रहे हो? जियांग यांग थोड़ा और करीब आया और मुस्कुराते हुए धीरे से बोला, जबकि तांग या चौंक गई। ऐसा लग रहा था मानो जियांग यांग उसकी शारीरिक स्थिति को प्रभावित कर सकता हो। इलाज के लिए किंगवेई जाओ। जियांग यांग ने तांग या को बोलने का मौका नहीं दिया और ये किंगवेई को ढूंढने का इशारा करते हुए हाथ हिलाया और फिर झांग याओ और ली शुन की ओर देखा। दोनों के बीच की लड़ाई भी समाप्त हो गई है। दोनों को फांसी दे दी गई है और ज़ोबी वायरस शरीर में फैल रहा है। अगर कोई कब्जा स्क्रॉल नहीं है तो ज़ोबी वायरस से संक्रमित व्यक्ति की मौत निश्चित है। जियांग यांग ने कब्जे का दस्तावेज उन दोनों को सौंप दिया और फिर लिनजियांग पुल की दिशा में देखने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वुलेई का कब्जा जल्द ही प्रकट होने वाला हो। तुम्हारे पास अभी किस तरह की क्षमता थी? कियू चान अचानक जलती हुई आंखों से जियांग यांग की ओर मुड़ी। इस क्षमता को जागृत करने की शर्तें क्या है? मैं इसे कैसे जागृत कर सकता हूँ? कियू चान थोड़ी चिंतित थी। वह भी अलौकिक शक्तियां पाना चाहती थी। यह बहुत प्यारा था। कुछ लोगों को यह शक्ति तब मिलती है जब दुनिया का अंत होता है। जियांग यांग ने ये किंगवेई की ओर इशारा किया और फिर अपने और अपने बगल में खड़े हुआंगझू की ओर इशारा करते हुए कहा, कुछ लोगों को अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने के लिए बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता होती है। यह सुनकर हुआंगझू, जो कभी नहीं बोलता था, बोला, यह सही है। मैंने अपनी क्षमताओं को तभी जागृत किया जब मुझे जीवन और मृत्यु से प्रेरित किया गया। इस क्षमता को जागृत करने के लिए किसी प्रकार की प्रबल प्रेरणा की आवश्यकता होती है, जैसे कि जीवित रहने की तीव्र इच्छा। हुआंगझू को याद आया कि जब उसने अपनी अलौकिक क्षमता को जागृत किया था, तो ऐसा जीवित रहने की उसकी प्रबल इच्छा और उसे अलौकिक क्षमता सौंपने की अनिच्छा के कारण हुआ था। जियांग यांग ने सिर हिलाया। हुआंगझू सही कह रहा था, और सटीक कहें तो यह एक ऐसा सदमा था जो आत्मा की सीमाओं से परे था। कियू चान ने भौहें चढ़ा ली। क्या वह जीवित रहने के लिए बेताब थी? क्या आप किसी तरह की जानलेवा विकट परिस्थिति में प्रवेश करना चाहते हैं? चीनी मार्शल आर्ट में युद्ध से पहले किसी चीज को तोड़ने की कहावत है, लेकिन कियू चान मूल रूप से इस तरह की कोई चीज नहीं करता है। उदाहरण के लिए, जब आप जागते हैं तो आप मुझसे 10 गुना भरे होते हैं। जियांग यांग ने अपनी राय रखी, जिससे कियू चान की निगाहें तन गईं। मूल पुस्तक में वर्णित महिला तलवार संत कियू चान केवल तांग तलवार पर निर्भर रहने से अद्वितीय महिला तलवार संत नहीं बन सकती। अंतिम दिनों में शक्तिशाली लोगों को व्यवसाय और क्षमताओं जैसी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। आखिरकार, सामान्य व्यवसायों और वंशानुगत एवं गुप्त व्यवसायों के बीच एक बड़ा अंतर होता है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे युद्ध कौशल से पार पाया जा सके। अगर यही अंतिम दिनों में पेशेवर प्रणाली की कमी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो कियू चान की नींव तो उत्कृष्ट है, लेकिन उसका पेशा औसत दर्जे का है, और आश्चर्यजनक बात यह है कि उसके पास केवल एक ही तांगदाव है, जो एक अद्वितीय महिला तलवारबाज बनने की शर्तों को पूरा नहीं करता है। क्या दूसरे पक्ष के पास अभी भी मौका है? जियांग यांग का दिल अचानक चौंक गया। मूल पुस्तक में ये फैन की मुलाकात कियू चान से कुछ साल बाद ही हुई थी। दूसरे शब्दों में कहें तो उसने प्रतिद्वंदी के विकास की दिशा बदल दी है। तो क्या अब भी उसके पास मौका है? सिस्टम, क्या मैंने टिकाडा के विकास की दिशा बदल दी है? क्या उसका मौका हाथ से निकल जाएगा? मेजबान ने ट्यूचान के विकास पथ को बदल दिया है, लेकिन इससे ट्यूचान का भाग्य नहीं छिन गया है। जब तक इसे जानबूझकर नष्ट नहीं किया जाता, यह अवसर गायब नहीं होगा। जियांग यांग ने भौहें चढ़ाकर सिस्टम की जानकारी को ध्यानपूर्वक समझा। अंतिम दिनों में हर किसी का कुछ न कुछ भाग्य साथ देता है, और विमान के पुत्र का भाग्य सबसे अधिक है। विमान के पुत्र के स्वामी होने के नाते कियू चान का भाग्य स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा है। उसने ये फैन का मौका छीन लिया और कियू चान को ज्यादा परेशान नहीं किया, इसलिए कियू चान का मौका हाथ से नहीं जाएगा। यह सोचकर जियांग यांग ने राहत की सांस ली। अगर उसकी वजह से कियू चान अपना मौका खो बैठा तो यह बहुत दुख की बात होगी। तो दूसरी पार्टी के महिला तलवारबाज बनने की क्या संभावना है? जियांग यांग को मूल रचना याद आई। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसमें कियू चान के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं लिखी थी, केवल 2 शब्द लिखे थे, शक्तिशाली। जियांग यांग और अन्य लोगों से लगभग 12 मील दूर लिनजियांग विश्वविद्यालय के संबद्ध अस्पताल में नर्सों का एक समूह और कई पुरुष डॉक्टर परामर्श कक्ष में छिप गए। भाई फू, क्या वह राक्षस चला गया? एक छोटी नर्स डरे हुए चेहरे के साथ एक कोने में छिपी हुई थी, और बाकी नर्सें भी वहीं थी। बिग ब्रदर फू नाम के पुरुष डॉक्टर ने कुर्सी का आधा पैर पकड़ रखा था और कहा, चुप रहो, मैं दरवाजे पर जाकर देखता हूँ। परामर्श कक्ष का दरवाजा थोड़ा सा खुलते ही दरवाजे के सामने खून के रंग की एक आकृति खड़ी थी। अचानक कंधे पर एक रक्त की थैली फूल गई और खून की गंध के साथ एक मोटी तंतु बाहर निकल आई।
मैं तुम्हें दोबारा नहीं खाऊंगा, तुम क्या छिपा रहे हो? यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें तथा नेक्स्ट नॉवल के लिए किस टाइप का चाहिए जरूर बताएं।